नमस्कार दोस्तों। नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग कोई टेक्निकल एनालाइज, कोई फंडामेंटल एनालाइज या फिर कोई न्यूज़ के चलते या फिर कुछ भी हम लोग कवर नहीं करेंगे। आज हम लोग बस एक लॉजिकल बात यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। यस बैंक जैसे स्टॉक को लेकर हम लोगों को क्या करना चाहिए, स्पेशली इन्वेस्टरों को जो कि यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं, तो उनको क्या करना चाहिए। मैं अपने यहाँ पर मैं क्या सोचता हूँ, मैं यहाँ पर वही आपको बताऊँगा। आपको डिसीजन अपने आप का खुद का रिसर्च करने के बाद ही लेना चाहिए, खुद का रिस्क एपेटाइट समझने के बाद ही लेना चाहिए। आप समझिए, आप बस समझिए ऐसे स्टॉक को लेकर आपको क्या करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, यस बैंक की बात करें तो यस बैंक का भाव चल रहा है 22 जुलाई की, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। 22 जुलाई को इसने क्लोजिंग दी है 18 रुपया 35 पैसे के ऊपर। ये स्टॉक की अगर आप ऑल टाइम हाई की बात करें तो 300 400 रुपये के आसपास इसका ऑल टाइम हाई है, और अभी ये ट्रेड कर रहा है 18 रुपये में। तो बहुत से लोग सोचेंगे कि 300 400 रुपये में ट्रेड करने वाला स्टॉक हमको 18 में मिल रहा है, तो क्या हम लोगों को ले लेना चाहिए? नहीं फ्रेंड्स, मैं आपको एक स्टोरी समझाता हूँ, समझने की कोशिश कीजिए। आप एक ऐसी बिल्डिंग को आप एक ऐसी बिल्डिंग को यहाँ पर खरीदना चाहते हैं जिस बिल्डिंग का अगर आप बात करें, जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर मतलब कोई अर्थक्वेक आया है और उसका जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से बिगड़ चुका है, और थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम करके प्लास्टर वगैरह लगा कर उसको वापस से बिल्डिंग जैसा बनाया गया है। लेकिन वो बिल्डिंग बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, एक हवा के झोंके से वो बिल्डिंग गिर सकती है। और दूसरी तरफ एक बिल्डिंग जो अभी बन रही है, उसके ऊपर ज़्यादा मतलब कोई मतलब कलर वगैरह अभी तक नहीं लगाया गया है, मतलब बन रही है, ठीक है। उसके ऊपर जो ईंट पत्थर वो सारा कुछ होता है वो दिख रहे हैं, लेकिन बहुत ही स्ट्रांग है। आपको ऐसे बिल्डिंग में ही यहाँ पर आपको खरीदारी करना चाहिए। हो सकता है आपको ऐसे बिल्डिंग ना मिले, ढूंढने से भगवान भी मिल जाता है, तो ऐसे स्टॉक आपको नहीं मिलेंगे। मैं बस आपको इतना ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स। आप ऐसे स्टॉक से दूर रहे, स्पेशली जो निवेश करना चाहते हैं, निवेशक जो हैं, जिन जो चाहते हैं लो रिस्क में, रिस्क कम लेना चाहते हैं, लंबी अवधि में पैसा बनना ही चाहिए, तो आप ऐसे मतलब ऐसे पेड़ के नीचे जब बारिश हो तो आप मतलब कोई मतलब छोटा मोटा एक जो मतलब यहाँ पर पौधा होता है उसके ऊपर उसके आसपास तो आप मतलब बारिश से बचने के लिए नहीं छुपते ना। आप क्या ढूंढते हैं? आप कोई बड़ा सा पेड़ ढूंढते हैं जिसके नीचे मतलब बारिश कम से कम आए। तो उसी तरह अगर आप यहाँ पर देखें, बैंकिंग सेक्टर एक बहुत ही पेचीदा सेक्टर है। अगर यहाँ पर आप इंडिया में जो जितने सारे बैंक है अगर आप बात करें, तो बैंकिंग सेक्टर जो है वो बहुत ही एक पेचीदा सेक्टर है। हर किसी ना किसी न्यूज़ खबर के साथ साथ कोई ना कोई बैंकिंग का स्टॉक आपको जुड़ा हुआ दिखेगा ही दिखेगा। चाहे वो ऑयल एंड गैस के हो, चाहे वो मेटल के हो, चाहे वो टेलीकॉम के हो, चाहे वो आईटी के हो, चाहे वो किसी भी सेगमेंट में हो, किसी भी सेक्टर का हो, वो बैंकिंग के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ ही है। तो आप यहाँ पर ऐसे बैंक चूज़ कीजिए जो बैंक जुड़ा तो हर किसी के साथ हो, लेकिन सिर्फ एक ही के साथ ज़्यादा जुड़ा हुआ ऐसा बैंक मत चूज़ कीजिए, पैसा डूब जाएगा। दिल से कह रहा हूँ, ये सारा कुछ मैं जो कह रहा हूँ, हो सकता है यस बैंक का भाव 1000 रुपया तक चला जाए, हो सकता है। कुछ भी स्टॉक मार्केट में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। स्टॉक मार्केट में इम्पॉसिबल हो नहीं सकता, असंभव, ये सारा कुछ जो वर्ड्स है ये यहाँ पर अच्छी तरह से काम नहीं कर पाते हैं। ऐसा भी कुछ हो सकता है कि इस बैंक का स्टॉक 1000 तक चला जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 50 पैसे में ये स्टॉक नीचे चला जाए। हो भी सकता है, सारा कुछ हो सकता है। लेकिन हो सकता है इसकी उम्मीद लेकर तो हम लोग इन्वेस्ट करने को बैठे नहीं है ना। हम लोगों को चाहिए कि अच्छा रिटर्न, भरोसा, मजबूत फंडामेंटल, ये सारा कुछ हम लोगों को चाहिए। वीडियो आपको शायद बेकार लगे कि हम भी तो ये जानते थे, लेकिन नहीं, बहुत से लोग अभी यहाँ पर फंस रहे हैं। ठीक है, आपको लेना है लीजिए, मैं यहाँ पर खरीदारी करने से आपको रोक नहीं रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये प्राइस जो है, प्राइस ठीक ठाक है, प्राइस ठीक ठाक, ये प्राइस ठीक है, यस बैंक के लिए ये प्राइस ठीक है अभी अगर सिचुएशन की बात करें। लेकिन फ्रेंड्स, आपको क्या चाहिए? आपको सुकून की ज़िंदगी चाहिए तो यस बैंक जैसे स्टॉक से दूर रहिए। अगर आप चाहते हैं रिस्क वगैरह लेना, पैसा डूब जाए तो भी कुछ कोई बात नहीं है, उसको झेल पाएंगे तो खरीदारी कीजिए। रिस्क और रिवार्ड जो यहाँ पर फॉर्मूला है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है, मुझको लगता है। बाकी और किसी को क्या लगता है ये मुझे नहीं पता। आप सुनिए सबकी, करिए अपनी
मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ, आपको इसके ऊपर बेस करके कोई डिसीजन नहीं लेना है, और कोई भी कुछ भी बोले, डिसीजन आपको एक खुद से बनाना है, खुद से लेना है। तो मैं यहाँ पर आपको सलाह दूंगा, आप HDFC बैंक के साथ जाइए। चाहे स्टॉक कितना भी गिर जाए, चाहे स्टॉक कितना भी गिर जाए, लेकिन इनका जो बिजनेस है, इनका जो बिजनेस है, ये बिजनेस का जो मतलब स्ट्रक्चर है इनका, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप कौन सा बैंक लेना चाहेंगे। मैं HDFC बैंक को यहाँ पर ज़्यादा प्रेफर करूँगा खरीदारी करने के लिए, क्योंकि नंबर 1 प्राइवेट सेक्टर बैंक है। और लोन बुक की बात करें, लोन बुक बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज्ड लोन बुक है, तो भरोसा दिखता है आगे आने वाले दिनों में ये बैंक अच्छा रिटर्न दे के जाएगा, इसकी उम्मीद हम लोगों को रखती है। वजह येस बैंक में आप खरीदारी कीजिए। और लोग ये भी सोचते हैं कि मैं येस बैंक 1800, 1900, 2000 में मुझे 200 येस बैंक के 100 येस बैंक के स्टॉक मिल जाएंगे, और वही दूसरी तरफ HDFC बैंक के हम लोगों को 2000 में सिर्फ 2 स्टॉक या फिर 1 स्टॉक और 2 स्टॉक के आसपास यहाँ पर हमको HDFC बैंक में मिलेंगे। तो ये जो भूल है, ये जो गलती है, इसको छोड़ दीजिए। इस गलती के पीछे पूरा का पूरा जो स्टॉक मार्केट का इंडस्ट्री है, बिगिनर्स है, जो सारा कुछ यहाँ पर इसी बात के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। मैं छोटा स्टॉक लूँगा, पेनी स्टॉक लूँगा, वो मल्टीपिगर बन जाएगा। ऐसा ना हुआ है ना होगा, मान कर चलिए, ऐसा ना हुआ है ना होगा। छोटे स्टॉक्स जिनका प्राइस कम है, उन स्टॉक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस मत कीजिए, पैसा डूब जाएगा। प्राइस मैटर नहीं करता, क्वालिटी मैटर करती है। क्वालिटी का पीछा कीजिए, क्वालिटी का पीछा कीजिए, रिटर्न अपने आप बन जाएगा। क्वालिटी का पीछा कीजिए, रिटर्न अपने आप बन जाएगा। बात को नोट करके रखिए, काम में आएगा। तो यस बैंक जैसे स्टॉक से दूर रहिए। अगर रिस्क नहीं लेना चाहते, रिस्क लेना चाहते हैं तो अपना रिसर्च, अपना एनालाइज कीजिए। ये वीडियो आपके लिए नहीं था। और अगर आप चाहते हैं सुकून की यहाँ पर चैन से आप बैठ पाए स्टॉक खरीदने के बाद, तो HDFC बैंक को आपको देखना चाहिए। बहुत अच्छा फंडामेंटल, एक मजबूत स्टॉक है, तो HDFC बैंक में आपको ज़रूर से खरीदारी करना चाहिए। गिरावट का मौका, अगर जब भी आपको गिरावट यहाँ पर हो, तो यहाँ पर आप खरीदारी कीजिए। स्टॉक आपको अगले आने वाले दिनों में अच्छा रिटर्न कमा कर दे सकती है, बजाय यस बैंक के। यस बैंक से मैं आपको दूर रहने की सलाह दूंगा। खबरों वाले स्टॉक है ये स्टॉक, अभी अगर बात करें तो न्यूज़ बेस्ड स्टॉक हो चुका है, किसी भी खबर के ऊपर ये रिएक्ट कर देता है। तो मैं ऐसे स्टॉक से आपको दूर रहने की सलाह दूंगा। बाकी आपकी मर्जी, पैसा आपका है। अगर लॉस हुआ तो वो भी आपको ही झेलना है, प्रॉफिट हुआ तो आपका है। मेरे बोलने से आपको कुछ भी नहीं करना है, जो भी बोलना था मैंने यहाँ पर बोल दिया। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, बेकार लगे तो डिसलाइक कीजिए। और अगर आपको लगता है चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो विजिट कीजिए, चैनल को देखिए, उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।